वेलकम ऑल आवर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज D2 7th एडिशन बुक की एक्सरसाइज 12 ए का सेकंड लेक्चर देने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड के फर्स्ट 6 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक करेंगे। फिर उसके बाद जो बाकी एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, OWXYZ इज अ रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड। यानी ये देखें, ये तस्वीर में नजर आएगा, रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड दिया हुआ है। इसका पहले गिवन डाटा देखो, फिर आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। वेयर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल WX इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, इसकी वैल्यू दी हुई है 66 सेंटीमीटर, और ये इसकी विड्थ है, और विड्थ दी हुई है या ब्रेड्थ दी हुई है इसकी XY 32 सेंटीमीटर। ये है हमारी XY, ये 32 सेंटीमीटर है। ये इसकी लेंथ है 66 सेंटीमीटर, और ये इसकी विड्थ है या ब्रेथ है 32 सेंटीमीटर। उसके बाद स्लांट हाइट OA 56 सेंटीमीटर। ये दो स्लांट हाइट है, एक ये है OB और यहाँ पे एक है OA। ये दोनों स्लांट हाइट्स दी हुई हैं, दोनों की वैल्यू भी दी हुई है। एक 56 सेंटीमीटर है और एक 63 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, मैं जरा जूम करके आपको दिखाता हूँ। OWXYZ इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड वेयर WX इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। ये देखें, ये WX, ये हमारी लेंथ हो गई रेक्टेंगल की, और ये इसकी विड्थ या ब्रेथ हो गई XY, और ये कितनी है 32 सेंटीमीटर। ये दो स्लांट हाइट्स दी हुई हैं। OA की स्लांट हाइट दी हुई है 56 सेंटीमीटर, और ये दूसरी है OB, इसकी स्लांट हाइट दी हुई है 63 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फाइंड क्या करना है, रिस्पेक्टिवली ड्रॉ इट्स नेट। एक तो इसका नेट ड्रॉ करना है, एंड हेंस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब हम इसका नेट बिछाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 4 रेक्टेंगल्स बनेंगी, 2 पेयर ऑफ सेट बनेंगे रेक्टेंगल्स ट्राइंगल्स के, और एक जो बेस एरिया हमारा वो रेक्टेंगुलर बेस एरिया होगा। ये इसके नीचे पहले मैंने आपको दिखाया, इसका नेट बनाया। जब भी किसी रेक्टेंगुलर का या स्क्वायर बेस्ड पिरामिड होगा, तो जब भी उसका हमने बनाना है नेट, तो ऐसे बनाना है कि देखें, ये पेयर ऑफ ट्राइंगल्स है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक जैसी ट्राइंगल्स होंगी। सिमिलरली एक ये पेयर है और एक ये वाला पेयर है। ठीक हो गया। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये दोनों ट्राइंगल्स एक जैसी हैं, और ये जो वर्टिकल फॉर्म में आपको नजर आ रही हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स एक जैसी हैं, और ये इसका रेक्टेंगल है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें। अब रेक्टेंगुलर पिरामिड दिया हुआ है, इसका नेट पहले बनाना था। नेट आपके सामने है कि अब पहले हम रेक्टेंगुलर बेस बनाएंगे। ये रेक्टेंगल बना दी 66 बाई 32 सेंटीमीटर की, नाम रख दिए इसके WXY और Z। फिर यहाँ से हमने 2 ट्राइंगल बनानी, एक ये ट्राइंगल बनी, एक ये ट्राइंगल बनी, एक ये ट्राइंगल बनी, और एक ये ट्राइंगल बनी। तो जो ऑपोजिट सेट्स हैं ट्राइंगल के, ये दोनों एक जैसी, यानी ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनेंगी रेक्टेंगल में। अगर ये स्क्वायर बेस्ड होता तो इसकी चारों ट्राइंगल्स जो है वो एक ही जैसी बननी थी। ठीक हो गया। यहाँ से इसका नेट बन गया। अब नेट में ये देखें, वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं कि ये इसकी लेंथ आ गई 66, ये इसकी विड्थ आ गई रेक्टेंगल की 32 सेंटीमीटर। ये हमारा जो OA और OB था, यानी देखें एक 63 सेंटीमीटर, ये देखें 63 सेंटीमीटर कौन सा था हमारे पास, ये था OB, यानी OB की वैल्यू जो है वो 63 सेंटीमीटर, ये हमारा OB है। इसी तरह इधर हम देखेंगे दूसरी तरफ, तो ये हमारा OA है। तो OA हमारी इसकी कितनी थी 56 सेंटीमीटर। तो अब इसका नेट बन गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। बहुत आसान है कि इन चारों पांचों फिगर्स को जो नजर आ रही हैं, इनका एरिया कैलकुलेट करके उसको ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले बेस एरिया निकालेंगे, यानी रेक्टेंगल का बेस एरिया आ जाएगा वही लेंथ टाइम विड्थ, यानी 66 टाइम 32 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बेस एरिया आ जाएगा। फिर ये 2 सेट्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, तो अगर मैं इस वाली ट्राइंगल का OA X और W, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो जो एरिया इसका होगा वही इसका एरिया होगा। इसी तरह इधर से X, Y और O, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा।
फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड सेट ऑफ ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहले देखें गिवन डाटा हमारे पास था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल WX दी हुई है, यानी ये 66 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ दी हुई है या विड्थ दी हुई है, ये दी हुई है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। फिर स्लांट हाइट OA, ये OA स्लांट हाइट दी हुई है हमें, इसकी लेंथ दी हुई है 56 सेंटीमीटर, और ये स्लांट हाइट OB दी हुई है, इसकी जो लेंथ दी हुई है वो 63 सेंटीमीटर है। अब आपके सामने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि पहले हमने इसका नेट बना लिया। अब नेट में जो जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये बेस एरिया निकालेंगे, लेंथ टाइम्स ब्रेथ। ये देखें पहले हम बेस एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो 66 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 32 सेंटीमीटर। चेंज कर लो, ठीक हो गया। तो 66 मल्टीप्लाइड बाय 32 किया तो आ गया 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ ट्राइंगल्स। अब फर्स्ट सेट ऑफ ट्राइंगल्स हमारी कौन सी है, चाहे मैं इसको फर्स्ट कह दूं या इसको फर्स्ट कह दूं, यानी इनमें से एक 32/63, यानी ये वाला जो है जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी ये वाला नॉर्थ पोल की फॉर्म में। इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। उसका फार्मूला क्योंकि ट्राइंगल है तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये 1/2 फार्मूले का बेस है इसके पास, यहाँ पे देखें ये इसकी बेस है 32 और ये हाइट है OA, ये दी हुई है 63 सेंटीमीटर। तो ये इसका आ जाएगा। और उसको भाई 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि दो ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, जैसा एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो O लेवल्स का एग्जाम होता है उसमें 2 आपके पेपर होते हैं। पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउड होता है और पेपर 2 में पेपर 1 में अलाउड नहीं होता और पेपर 2 में अलाउड होता है। तो इसलिए आपको कटिंग करने भी आनी चाहिए। तो आसान तरीका बताने लगाओ, क्योंकि ये देखें ये 2 और ये 2 आपने यहाँ से कट कर देना है ताकि क्वेश्चन और आसान हो जाए। अब हमारे पास आ गया 32 × 63। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर से कर लें, नहीं तो 32 और 63 का प्रोडक्ट ले लें। तो हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ ट्राइंगल आ गया 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो सेकंड सेट है हमारा ये वाला WX और O, इसका हम एरिया निकालेंगे। इसका भी फार्मूला वही होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस है इसकी 66 और इसकी हाइट ये दी हुई है 56, और फिर जो उसका आंसर आएगा उसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आ जाए। अब ये देखें एरिया ऑफ सेकंड सेट ऑफ ट्राइंगल्स, फार्मूला वही होगा 2 टाइम्स इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस है हमारे पास 66 और हाइट है हमारे पास 56। अगेन यहाँ पे आप वही काम करें जैसे ऊपर किया था कि पहले जो 2 एक अंदर है और एक बाहर है, इसको हम कटिंग में निकाल देते हैं। 2 1s are 2 और ये भी 2 1s are 2। तो अब आ गया 66 मल्टीप्लाइड बाय 56, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास तीनों एरियाज आ गए हैं, रेड वाला यानी बेस एरिया यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर ये ग्रीन वाला यानी बेस एरिया ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी ये फर्स्ट सेट ऑफ ट्राइंगल्स था ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और ये जो वर्टिकल में है ये सेकंड सेट ऑफ ट्राइंगल्स था। इसका एरिया आ गया 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर और सॉरी पहले ये बेस एरिया लिखना है 2112 प्लस 2016 प्लस 3696। अब इन तीनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। मैंने बड़ी तफसील से एलेबोरेट किया है, डायग्राम भी दिखा दी, इसका नेट भी बना के सिखा दिया और आपको बता दिया कि जब नेट बनाया हो तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पहले क्वेश्चन नंबर 8 को
जूम करके रीड कर लेते हैं ताकि फिर आसानी हो जाएगी समझने में। अ ग्लास पेपर वेट ऑफ शेप अ सॉलिड पिरामिड, यानी ग्लास पेपर वेट होता है, आपको पता है पेपर्स के ऊपर रखने के लिए वेट रखा होता है, उसको पेपर वेट कहते हैं। तो वो क्या है, पिरामिड फॉर्म का है। विद अ स्क्वायर बेस ऑफ लेंथ, यानी स्क्वायर बेस्ड है, यानी उसका जो बेस है वो स्क्वायर फॉर्म में है और उसकी लेंथ दी हुई हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। पॉइंटर ले लो। उसकी लेंथ दी हुई हमें 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, जो पिरामिड है वो स्क्वायर बेस है उसकी लेंथ दी हुई है। एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर, यानी पिरामिड की हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर और जो स्क्वायर बेस है उसकी लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर में सिर्फ एक चारों साइड एक जैसी होती है, लिहाजा एक ही लेंथ बताई होती है। कैलकुलेट या सॉरी गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज 3.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कि जो डेंसिटी दी हुई है किसकी, ग्लास की, जो शीशा उसमें यूज हुआ है वो है 3.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द मैस ऑफ 4 आइडेंटिकल पेपर वेट्स, यानी इसी तरह के 4 आइडेंटिकल का मतलब 4 एक जैसे पेपर वेट हैं, उनका मैस हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है और वैसे भी आपको पता है कि जो डेंसिटी है वो मैथ में हमने पढ़ी हुई है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो उसकी मदद से हम पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें निकालेंगे। कैसे, पहले गिवन डाटा देख लेते हैं क्या हमारे पास। स्क्वायर बेस पिरामिड गिवन है, डेंसिटी ऑफ ग्लास दी हुई है 3.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पिरामिड दी हुई है 7 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी एक साइड दे दी है तो उसका तो चारों साइड उसी जैसी होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डेंसिटी गिवन है तो हम डेंसिटी के फॉर्मूले से पहले वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद फिर आगे बाकी चीज़ें देखेंगे। मैस ऑफ द 4 आइडेंटिकल पेपर वेट्स, यानी 4 एक जैसे पेपर वेट्स का हमने मैस फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब देखें जी, सबसे पहले हम निकालेंगे बेस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बेस है तो क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि वॉल्यूम के लिए हमें बार बार बेस एरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्क्वायर बेस दी हुई है 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दी हुई है, तो ए बेस एरिया कैसे निकलेगा, 6 × 6 करेंगे या 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास, बेस एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया या स्क्वायर बेस एरिया आ गया। अब देखें वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब 1/3 फार्मूले का आ गया, यानी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया हमारे पास गिवन है, ये हमने निकाल लिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट हमें दी हुई थी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, क्योंकि इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा है कि बाज़ औक़ात आपको पता है कि कैलकुलेटर अलाउ भी होता है, बाज़ औक़ात नहीं भी होता, तो आपको दोनों काम आने चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये 3 की कटिंग हो रही है, 3 1s are 3 and 3 12s are 36। अब 12 को 7 से, यानी 12 × 7 करेंगे तो हमारे पास आ गया 84। ये हमारा आ गया वॉल्यूम। अब हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमने क्योंकि मैस फाइंड करना है तो यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस आ जाएगा। इसके नीचे का अगर हम 1 लगा लें यहाँ से तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो मैस मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो मैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। अभी हमारा एक पेपर वेट का पहले हम मैस निकालेंगे। सो मैस ऑफ 1 पेपर वेट, मैस ऑफ 1 पेपर वेट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी की वैल्यू में गिवन थी 3.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 3.1 G डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने यहाँ से निकाल लिया है 84 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन करके दिखा देता हूँ कि कैसे करनी है हमने। सबसे पहले तो देखें ये सेंटीमीटर क्यूब
सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम टर्म्स हों, सेम वेरिएबल्स हों, तो हम उसको कटिंग करके उसकी जगह 1 लिख देते हैं। तो ये सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गया। वैसे ये भी तरीका होता है कि बगैर यूनिट के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने यूनिट साथ लिखा है। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 3.18 मल्टीप्लाइड बाय 84। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 260.4 ग्राम्स। ये आ गया मैस ऑफ 1 पेपर वेट। हमने फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ 4 आइडेंटिकल पेपर वेट्स हमने फाइंड करना था। तो अब इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4 आइडेंटिकल पेपर वेट का मैस आ जाएगा। सो मैस ऑफ 4 पेपर वेट या 4 आइडेंटिकल पेपर वेट्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स 260.4 ग्राम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, या मैनुअली भी कर दें, 1041.6 ग्राम्स। यानी जो 4 एक ही जैसे पेपर वेट होंगे, आइडेंटिकल पेपर वेट होंगे, उसका मैस जो होगा वो 1041.6 ग्राम्स होगा। whereas the mass of 1 paper weight is equal to 260.4 ग्राम्स। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि हमने पहले सवाल को गौर से पढ़ना है और देखना है कि हमारे पास क्या गिवन डाटा था। आपको दोबारा बता रहा हूँ, पहले लेक्चर में बताया था कि जब भी इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो या डायग्राम वाले क्वेश्चन हो तो उसको अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद पहले आपने गिवन डाटा को इस फॉर्म में लिख लेना होता है कि जो जो चीज़ वहाँ पे विजिबल है या जो जो चीज़ वहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में है उसको आप इस तरह लिख लें। उसके बाद फिर देखें हमने क्या फाइंड करना है और फिर फार्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब पेंटागोनल बेस पिरामिड इज गिवन। अब इसमें हमें पेंटागोनल बेस पिरामिड दिया हुआ है और मैस ऑफ अ पिरामिड बताया हुआ है 500 ग्राम्स है और डेंसिटी ऑफ मटेरियल यूज, जो इस पिरामिड में मटेरियल यूज हुआ है उसकी डेंसिटी दी हुई है 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बेस एरिया ऑफ द पिरामिड ये भी गिवन है कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ अ पिरामिड फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब हम इसको जूम करके ज़रा देख लेते हैं ताकि जो डाटा मैंने लिखा है वो आपको भी दिखा दूं। वैसे तो आपके पास बुक अवेलेबल है, बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले उसको अच्छी तरह समझना। अ सॉलिड पेंटागोनल पिरामिड हैज़ अ मैस ऑफ 500 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी देखें जो मैस है उसका दिया हुआ है 500 ग्राम्स, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर 500 ग्राम्स, क्योंकि मैस है, मैस का यूनिट ग्राम्स या किलोग्राम्स होता है। इट इज़ मेड ऑफ अ मटीरियल विद अ डेंसिटी, जिस मटीरियल से ये पिरामिड बना हुआ है उसका जो डेंसिटी दी हुई है वो दी हुई है 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी डेंसिटी ऑफ द मटीरियल इज 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। गिवन द बेस एरिया ऑफ द पिरामिड, ये देखें बेस एरिया भी पिरामिड का दिया हुआ है, जो पेंटागोनल बेस है उसका एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। अब देखें क्वेश्चन आपके सामने आसान हो जाएगा कि हमने सबसे पहले देखना है कि क्या चीज़ गिवन थी। हमें एक पेंटागोनल बेस पिरामिड गिवन है जिसमें मैस ऑफ द पिरामिड दिया हुआ है 500 ग्राम्स, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इज 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, बेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड फाइंड करनी है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें समझ आ जाएगा कि क्योंकि डेंसिटी भी दी हुई है तो हम डेंसिटी के फार्मूले से पहले वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि जब अगर हमें पिरामिड का वॉल्यूम होगा तो हम आगे चलेंगे। तो वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए होता है फार्मूला 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है सबसे पहले हम मैस और वॉल्यूम और या डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करके हम पहले वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करके हाइट निकालेंगे। सो डेंसिटी का फार्मूला लिखते हैं मैस ओवर वॉल्यूम। सो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे हमें मैस नहीं, हमें वॉल्यूम चाहिए, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये डेंसिटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड करते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी हो गया। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। अब देखें मैस हमारे पास 500 ग्राम्स है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी दी है 6 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने इसलिए इसको सेंटीमीटर को माइनस में लिख दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट दूँ कि एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक जब भी कोई चीज़ पावर नेगेटिव हो
तो वो अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव होगी, या डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव हो जाए, यानी उसका रेसिप्रोकल लेना तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे पर क्यूबिक सेंटीमीटर था तो पर का मतलब होता है डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि ये जी को मैं जी से कट कर सकूँ, और 6 को 500 से कटिंग करेंगे। करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये जी जी से कट गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये है 6, तो 2 के टेबल से हम दोनों की कटिंग कर देते हैं। 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया, और 2 से इसकी कटिंग करेंगे। 2 को जब 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250। चल, हमारे पास आंसर आ गया 250 डिवाइडेड बाय 3, और ये सेंटीमीटर क्यूब माइनस है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब माइनस था, अभी जब ऊपर गया तो यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आ गई, तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास 83.33, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने फ्रैक्शन में भी आंसर निकाल कर दिखा दिया है, और उसको फिर डेसिमल में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स नंबर में भी कर सकते हैं, तो 250 को 3 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 83 होल नंबर 1/3। अब हमारे पास आ गया वॉल्यूम आ गया। अब हमने हाइट फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे तो उससे हमारे पास हाइट आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला है 1/3 टाइम्स बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब देखें वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, क्या आ गया हमारे पास 83.33, या 250/3 भी लिख सकते हैं आप। ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है। 83.33 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/3, यानी ये फार्मूले का आ गया, मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया। बेस एरिया में गिवन था, ये लिखा हुआ था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको कहा कि आप यूनिट साथ लिख भी सकते हैं, लेकिन यूनिट लिखने के साथ भी कटिंग करना या थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसके बगैर यूनिट के भी कर सकते हैं, और एंड पे उसका आंसर में जब आ जाएगा तो उसका यूनिट निकालेंगे कि अगर वॉल्यूम होगा तो उसके साथ क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर लिखा जाता है। अगर वैसे आएगा हाइट आएगी तो वो सेंटीमीटर या मीटर में आएगी। अब यहाँ पे पहले कटिंग कर देते हैं। ये देखें जी, 3 1s are 3, और फिर 3 10s are 30, या 3 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 30 होता है। तब हमारे पास आ गया 83.33 इज इक्वल टू 10 टाइम्स h। अब यहाँ से हमने देखना है कि यूँ जो ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तो ले जाएंगे तो जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हाइट इज इक्वल टू 83.33 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 8.33 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आज का एक और क्वेश्चन करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। 11, 12 और 13 जो हैं, 11 और 12 एक जैसे हैं, और 13 एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। 11 और 13 आपको करा दूंगा, 12 बिल्कुल वैसे जैसे 11 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है जी, a rectangular base pyramid VABCD is given. Length of the rectangle AB दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ये देखें ये लिखा हुआ है AB, इसकी लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर क्योंकि रेक्टेंगल है, और ये इसकी ब्रेथ या विड्थ दी हुई है, और विड्थ है हमारे पास BC, और ये दी हुई है 9 सेंटीमीटर। देखें 9 सेंटीमीटर, ये AB ये लेंथ हो गई, और ये BC इसकी विड्थ या इसकी ब्रेथ हो गई। फिर स्लांट हाइट VQ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये हमारे पास स्लांट हाइट आ रही है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्लांट हाइट आ रही है, और इसकी वैल्यू दी है 16 सेंटीमीटर। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। पहले गिवन है हाइट ऑफ अ पिरामिड फाइंड करनी है, एंड वॉल्यूम, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। अब हम इसको जूम करके देख लेते हैं। मैं पहले इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आप ज़रा डाटा आपको बड़ा बड़ा करके दिखा दूँ। अब ये देखें जी, VABCD इज अ पिरामिड,
उसकी डायमेंशन दी हुई है 15/9 सेंटीमीटर। 15 यानी इसकी लेंथ है, बड़ी वाली वैल्यू हमेशा लेंथ होती है और छोटी वाली उसकी विड्थ। अब यहाँ पे देखें, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें AB, ये इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ये इसकी ब्रेथ है या विड्थ है BC और इसकी लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ये स्लांट हाइट दी हुई है VQ या VO है VQ है शायद, नहीं सॉरी VO है। तो ये स्लांट हाइट दी हुई है कितनी, 16 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब फाइंड क्या करना है हमने, हाइट ऑफ द पिरामिड, यानी ये देखें, ये V से लेके यहाँ सेंटर तक, यहाँ पे कोई हम नाम भी रख सकते हैं, P रख दें, O रख दें, यहाँ पे मैं O रख लूँगा ताकि ये मेरा VO हाइट आ जाएगी। ठीक हो गया। हाइट फाइंड करनी है और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड फाइंड करनी है। नहीं जी, गिवन डाटा पढ़ लिया हमने अच्छे तरीके से कि VABCD रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल AB है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ BC है 9 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट VQ है 16 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पिरामिड H फाइंड करनी है और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड V फाइंड करना है। तो सबसे पहले अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल VOQ। अब ये पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे जिक्र कहाँ से आ गया, दोबारा देखें, आपको जूम करके दिखाता हूँ। कि पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत क्यों पेश आई है। ये देखें, अब हमारे पास ये अगर हमारे पास O है, सपोज ये पॉइंट O है, तो ये एक ट्राइंगल बन रही है VONQ। ठीक हो गया। और ये इसका हाइपोटेन्यूस बन रहा है। ये वाला एंगल जो है, ये देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब हमारे पास इशू क्या है कि ये देखें, हमारे पास O से लेके Q तक की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि A से B जो है ये टोटल 15 सेंटीमीटर है और जब इस एपेक्स से हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर में आएगा। इसका मतलब है ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब है AB अगर 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ से A से लेके ये O तक ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। तो इसका मतलब है 15 का हाफ हो जाएगा, यानी ये 7.5 इधर हो गया और 7.5 भी इधर हो गया। तो ये हमारी ट्राइंगल बन जाएगी। सॉरी, ये हमारी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से हमने इसकी हमारी वैल्यू निकाल ली, किसकी, बेस की। अब ये हाइट हमारे पास गिवन ही नहीं है तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन ये देखें, ये स्लांट हाइट हमें दी हुई है जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है VONQ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब है ये हमारी बेस है OQ, ये हमारा परपेंडिकुलर है VO और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है VQ। ठीक है। तो पाइथागोरस, जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सी दो साइड्स नहीं हो, तीसरी फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और वो क्या होता है, C² यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू A² यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस B² यानी बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस है। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं C, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं स्मॉल a और बेस को हम कहते हैं स्मॉल b। इसलिए हम यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास है C की, A की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और B की वैल्यू हमारे पास 15 का हाफ ले लिया तो 7.5 आ गया। अब इसलिए हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से हाइट फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया कि अप्लाई करने लगे हम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल के ऊपर VOQ पे। तो C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। अब C क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस, A हमारा परपेंडिकुलर और B हमारा बेस। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारा हाइपोटेन्यूस है C। ठीक हो गया। V और Q यानी इसकी वैल्यू 16 है, वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 16 का स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू A, परपेंडिकुलर हमारा ये है, ये हमने फाइंड करना था VO और बेस हमारी ये थी OQ, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली कि 15 का हाफ लिया था वो 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर ले लेंगे। अब 16 का स्क्वायर लिया आ गया 256, A² आ गया प्लस 7.5 का स्क्वायर लिया, कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। 7.5 को 7.5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 56.25। अब यहाँ से हमने H² की वैल्यू निकालनी है।
तो इसका मतलब है 56.25 यहाँ ऐड हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस 56.25। अब 256 में से 56.25 निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 199.75। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हाइट निकालनी है, तो उसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 199.75। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, जैसे हमारे पास हाइट आ जाएगी 199.75 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 14.13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट आ गया, अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमारे पास हाइट होनी चाहिए थी और बेस एरिया। तो बेस एरिया हमें पहले से गिवन था, नहीं वो भी गिवन नहीं है, वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि लेकिन 15 लेंथ है और ये 9 है, तो 15 टाइम्स 9 करेंगे तो 15 9 ज़ा 135, ये इसका बेस एरिया आ जाएगा। और हाइट हमने निकाल ली है पिरामिड की 14.13, तो हम उसको डायरेक्ट फार्मूले को पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला लिखें, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस एरिया कैसे निकलेगा, 15 टाइम्स 9 कर देंगे, तो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमने निकाल ली है 14.13 सेंटीमीटर। तो अब ये 15 9 ज़ा 135 होता है, लेकिन हम यहाँ पे कटिंग करके भी कर सकते हैं इसको, ताकि आसान हो जाए। अगर आपको मैनुअली करना पड़ जाए तो फिर आपने कटिंग करने के बाद आसानी से काम करना चाहिए। अब कटिंग कैसे करेंगे, देखें ये 3 के टेबल से हम इसको कटिंग कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, तो चाहे 15 के साथ करते हैं चाहे 3 के साथ करते हैं, तो 3 5 ज़ा 15। अब 5 टाइम्स 9 करेंगे तो 45 आ जाएगा, और फिर 45 को 14.13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा विच इज इक्वल टू सो 5 9 45 एंड 45 टाइम्स 14.13 इज इक्वल टू 635.85 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि डायग्राम को उसको एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से किया है और आपको जूम करके उसकी पिक्चर भी दिखाई है और आपको बताया कि किस तरह से हमने इसकी वर्किंग करनी होती है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। और जो लोग रेगुलरली मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसके साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।